हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है 13,83,727 और इसका जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो है 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसमें कुल ज़िले 25 हैं और इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अब इसमें सरकार है अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो इसमें राज्यपाल हैं पीडी मिश्रा, इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इसके विधानमंडल में ये एक सदनीय है। ओके, तो इसमें विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है और इसका जो खंडपीठ है उच्च न्यायालय का वो ईटानगर खंडपीठ है। अब बात करते हैं डाक सूचक संख्या। इसमें डाक सूचक संख्याओं की संख्या 79 है। इसका वाहन अक्षर AR है। ISO 31662 इसका नंबर होगा INAR। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का हिंदी में अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। अरुण प्लस अचल, अचल का अर्थ है न चलने वाला, यानी पर्वत होता है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा या म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी है। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। अरुणाचल प्रदेश चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की आबादी 13,82,611 और 83,773 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यह एक नैतिक रूप से विविध राज्य है जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम में मोनपा लोग, केंद्र में तानी लोग, पूर्व में ताई लोग और राज्य के दक्षिण में नागा लोग हैं। राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण तिब्बत के क्षेत्र के हिस्से के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य दोनों द्वारा दावा किया जाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने स्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट आई। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बती बर्मी मूल के हैं। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों में बहुत से लोग आकर यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप आदि नदियां इसे अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। यह का इतिहास लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा इतिहास और ऐतिहासिक खंडर हैं जो इस प्रवर्ती क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चला है कि ये ईस्वी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यहाँ जाना पहचाना क्षेत्र ही नहीं था, वरन जो लोग यहाँ रहते थे और उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। सन 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के भूगोल के बारे में। तो अरुणाचल का अधिकांश भाग हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरपतकाई पहाड़ियों में स्थित है। कांगतो, नेगी कांगचांग, मुख्य, गोरीचिन चोटी और
पूर्वी गोरीचिन चोटी इस क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तवांग में स्थित बोमला दर्रा 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया। दोनों तरफ के व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यहाँ के प्रमुख दर्रों में यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पंगसो दर्रा भी शामिल हैं। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार इसी चीन से अलग करता है। यह पर्वतमाला नागालैंड की ओर मुड़ती है और भारत और बर्मा के बीच चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह महान पहाड़ हिमालय से कम ऊंचे हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश का मौसम उन्नयन के साथ बदलता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे ऊपरी हिमालय स्थित तिब्बत के निकटवर्ती क्षेत्रों में मौसम अल्पाइन या टुंड्रा प्रकार का होता है। मध्य हिमालय क्षेत्रों में मौसम समशीतोष्ण होता है और यहाँ सेब, संतरा आदि के फलदार वृक्ष होते हैं। निचले हिमालय क्षेत्रों में नम उप उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाता है, जहाँ तेज ग्रीष्म तथा हल्की सर्द ऋतु होती है। अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है। 160 से 80 इंच या 2000 से 4000 मिलीमीटर वार्षिक दर से यहाँ पे बारिश होती है। अधिकतर वर्षा मई और सितंबर के बीच होती है। पहाड़ और इनकी ढलानें अल्पाइन, समशीतोष्ण और उपविषुवतीय वृक्षों के जंगलों से ढकी हैं। यहाँ बोना, रोडोडेंड्रोन, ओक, चीड़, मैपले, फर और जूनियर के वृक्षों के साथ साल और सागौन जैसे मुख्य आर्थिक प्रजाति के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। तो 63% अरुणाचल वासी 19 प्रमुख जनजातियों और 85 अन्य जनजातियों से संबंध हैं। इनमें से अधिकांश या तो तिब्बती बर्मी या ताई बर्मी मूल के हैं। बाकी 35% जनसंख्या अप्रवासियों की है, जिनमें 31,000 बंगाली, बोडो, हजोंग, बांग्लादेश से आए चकमा शरणार्थी और पड़ोसी असम, नागालैंड और भारत के अन्य भागों से आए प्रवासी शामिल हैं। सबसे बड़ी जनजातियों में आदि, गालो, निसी, खम्ती, मोपा और एपातनी प्रमुख हैं। राज्य की साक्षरता दर 1991 में 41.59% से बढ़कर 54.74% हो गई है। यानी 4,87,796 व्यक्ति साक्षर हैं। भारत सरकार की 2001 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश की 20% जनसंख्या की प्रकृति धर्मी है, जो जीववादी धर्म जैसे डोनियो पोलो और रंगफ्राह का पालन करते हैं। मेरी और नोक्ते लोगों को मिलाकर 29% हिंदू हैं। राज्य की 13% जनसंख्या बौद्ध है। तिब्बती बौद्ध पंथ मुख्यतः तवांग, पश्चिमी कामेंग और तिब्बत से सटे क्षेत्रों में प्रचलित हैं। थेरावाद बौद्ध पंथ का बर्मी सीमा के निकट रहने वाले समूह का द्वारा पालन किया जाता है। लगभग 19% आबादी ईसाई पंथ की अनुयायी है। अब बात करते हैं इसकी कृषि के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर ही आधारित है। आजकल नकदी फसलों जैसे आलू और बागवानी की फसलें जैसे सेब, संतरे और अनानास आदि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी लोग खेती की पारंपरिक विधि स्विंग यानी झूम का प्रयोग करते हैं। इस कृषि विधि की मुख्य पैदावार चावल, मक्का, जौ और मोती यानी कुटू है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन है। अब बात करते हैं इनके खनिज और उद्योग के बारे में। राज्य की विशाल खनिज संपदा के संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। विभिन्न प्रकार के व्यापार में हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देना रोइंग, टबारीजो, दिरांग, यूपेया और मेओ में कार्यरत 5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ITI यूपेया महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना है, जो पामुम पारे जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं इनकी सिंचाई और बिजली की। अरुणाचल प्रदेश में 87,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि संचित क्षेत्र है। राज्य की विद्युत क्षमता लगभग 30,735 मेगावाट है। राज्य के 3,649 गांवों से लगभग 2600 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। सन 2004 में अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन $70.6 करोड़ के लगभग था। अरुणाचल प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान है। झूम खेती जो आदिवासी समूह में पहले प्रचलित थी, अब कम लोग इस प्रकार की खेती करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश का लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर का भाग घने जंगलों से भरा है और वन्य उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन मुख्य रूप से हैं। अरुणाचल प्रदेश के फलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ के प्रमुख उद्योग आरा मिल और प्लाईवुड को कानूनन बंद कर दिया गया है। चावल मिल, फल प्रशिक्षण इकाइयाँ, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। यह तालिका अरुणाचल प्रदेश के राजस्व घरेलू उत्पाद का रुझान, बाजार मूल्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमान पर आधारित है। तो 1980 में इसका जो कर घरेलू उत्पाद था वो था 1070, 1985 में 2690, 1999 में 5080, 1995 में 11840 और 2000 में 17830। 2004 में अरुणाचल प्रदेश का राज्य घरेलू उत्पाद $706 मिलियन के करीब था। अब बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदिस समुदाय का मापिन और सोलुंग, मोनपा समुदाय का त्यौहार लोसार, अपनानी समुदाय का द्री, तगिनो समुदाय का सी दोनियाई, इद्दू मिसमी समुदाय का रे, निसिंग समुदाय का न्योकुम आदि त्यौहार शामिल हैं। अधिकतर त्योहारों पर पशुओं को बलि चढ़ाने की पुरातन प्रथा है। अब बात करते हैं राजनीति के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 राजनीतिक दल हैं। पहला है भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की सरकार बनाई हुई है, दूसरा है अरुणाचल कांग्रेस और तीसरा है अरुणाचल कांग्रेस ये मेइते, चौथा कांग्रेस दोलो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये 5 दल है। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं किला ईटानगर में एक पर्यटक इटा किला भी देख सकते हैं। इस किले का निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी में किया गया था। इसके नाम पर ही इसका नाम ईटानगर रखा गया। पर्यटक इस किले में कई खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। किले की सैर के बाद पर्यटक यहाँ पर पौराणिक गंगा झील भी देख सकते हैं। इनके अलावा कई जिले में वास्तुकला के मनोहर दृश्य हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पौराणिक गंगा झील यह ईटानगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील के पास खूबसूरत जंगल भी हैं। यह जंगल बहुत खूबसूरत है। पर्यटक इस जंगल में सुंदर पेड़ पौधों, वन्य जीव और फूलों के बगीचे देख सकते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस झील और जंगल की सैर जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है बौद्ध मंदिर। यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी इसकी यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीली है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। इस मंदिर की छत से पूरे ईटानगर की खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में एक संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। यहाँ पर पर्यटक पूरे अरुणाचल प्रदेश की झलक देख सकते हैं। कुछ और अन्य स्थल हैं जैसे इसके अलावा यहाँ पर लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, शानदार कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियों को देख सकते हैं। संग्रहालय में एक पुस्तकालय का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर पर्यटक कई शानदार पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। इन पर्यटन स्थलों में दोनी पोलो, विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी प्रमुख संस्थान हैं। अब बात करते हैं इसमें जिलों की। तो अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं अंजो जिला, चेंगलोंग जिला, पूर्व कमेंग जिला, पूर्व सियांग जिला, कुरुंग कुमे जिला, लोहित जिला, निचली दिबांग घाटी जिला, निचली सुबनसिरी जिला, पमुम पारे जिला, तवांग जिला, तिरप जिला, ऊपरी दिबांग घाटी जिला और ऊपरी सुबनसिरी जिला। इसके बाद आता है ऊपरी सियांग जिला, पश्चिमी सियांग जिला, पश्चिमी कमेंग जिला। अब बात करते हैं यहाँ की भाषाओं के बारे में। वर्तमान समय में भाषा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश एशिया का सबसे अधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र है जिसमें 30 से 50 तक विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले रहते हैं। इनमें से अधिकांश भाषाएं तिब्बती बर्मा परिवार की हैं। हाल के वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में हिंदी का प्रचलन बढ़ा है और अब यह यहाँ की जनभाषा बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें चाहे सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।